देखिए बेटा, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर क्या था माइनस एक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1। यहां पर ए का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यही बनेगा ना बेटा। अब इसे अरेंज करो, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाले टर्म, फिर कांस्टेंट, तो ए एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे एक्स ए स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। बस आप लोग इसको अरेंज नहीं कर पाए थे, इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा था। अरेंज कर दिया, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिखे, फिर दोनों एक्स वाले लिख दिए, फिर लास्ट में कांस्टेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा बेटा, एक्स ए आ रहा ना कॉमन, इट मींस ए एक्स कॉमन आ रहा, तो हमने ए एक्स कॉमन ले लिया। इधर बचेगा एक्स माइनस ए, बचा ना बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -1, तो इधर पर x माइनस ए इक्वल टू 0, तो इधर आ जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। हम लोगों ने कल सीखा था यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो जिसमें एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो, दो एक्स वाले हो और एक कांस्टेंट हो, तो उसे फैक्टर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट दोनों टर्म में कॉमन ले लो। कितने टर्म बताए थे बेटा, एक एक्स स्क्वायर वाला और दो एक्स वाले और एक कांस्टेंट। इसमें यही है ना, एक एक्स स्क्वायर वाला, दो एक्स वाले, एक कांस्टेंट। तो पहले दोनों में कॉमन, लास्ट के दो में कॉमन, फैक्टर ही नहीं करना है, वो हमें कंडीशन बनी हुई दे रहा है क्वेश्चन में। अब इस फैक्टर को 0 के इक्वल, फिर एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू a, इधर x की वैल्यू 1/, कर लीजिए बेटा नोट, सब लोग नोट कर लो इस क्वेश्चन को बेटा। जिसे नहीं आया सॉल्व करना वो नोट कर ले इस क्वेश्चन को, और घर पर डेली प्रैक्टिस करते रहिए सब लोग। नितिन भैया प्रैक्टिस कर रहे बेटा, डेली आ रहा है ना, डेली नहीं आ रहा है क्यों, डेली आओ बेटा, कैसे काम चलेगा यार। नेक्स्ट, दूसरा कौन सा दिया था बेटा, बताओ जल्दी। एक्स स्क्वायर सेकंड वाला बताओ कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो बेटा सेकंड वाला, ये नोट कर लिए सब लोगों ने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 और ए प्लस 2। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन के लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट ए पूरा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 1 और a प्लस 2 आएगा। अब ये हमारा पूरा सॉल्व किया हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, किसको उठाते हैं, x के कॉफिशिएंट को। x का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को उठाया हमने, इधर पर एक एरो, इधर पर एक, इधर पर किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इन दोनों का, यही करेंगे। अब 1 प्लस करने पर आना चाहिए माइनस करने पर, माइनस, तो इन दोनों में से किसको हम ऊपर लिखेंगे और किसको नीचे। देखो सपोज कि हमने a प्लस 2 को ऊपर लिख दिया और a प्लस 1 को नीचे। अब बताओ इन दोनों को माइनस करो, क्या बनाएगा, a प्लस 2 माइनस a प्लस 1, 1 आ जाएगा बेटा। हो गया फैक्टर, हो गया ना। तो हमें क्या करना है,
आगे देखो बेटा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस, इधर पर क्या लिखेंगे हम, जो ये दोनों पार्ट लिए थे ना, इन दोनों पार्ट को माइनस के साथ लिखेंगे बेटा, और बाहर एक्स, यही होगा बेटा। ऐसे ही करते ना, क्या करते हैं, एक्स का जो कॉफिशिएंट रहता है उस कॉफिशिएंट के दो पार्ट कर देते हैं, उन दोनों पार्ट को प्लस या माइनस जो भी फॉर्मेट बनता है वो एक्स के साथ कॉफिशिएंट में लिख देते हैं, यही करते थे ना बेटा। आगे देखो, माइनस ए प्लस 1 ए प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इस ब्रैकेट में होगा और माइनस ए प्लस 1 एक्स, माइनस ए प्लस 1 और ए प्लस 2 इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या रहा बेटा, एक्स, क्या बचेगा, एक्स प्लस ए प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए प्लस 1 कॉमन आ रहा ना बेटा, तो माइनस ए प्लस 1, पहले ब्रैकेट से x फिर प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी सेम हो गई दोनों में, तो x प्लस ए प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में इधर x, इधर। बताओ ये क्वेश्चन कितने लोगों ने घर से सॉल्व किया था, जल्दी बताओ, कितने लोग सॉल्व करके आए थे, वेरी गुड, समझ गए ना बेटा कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। अच्छा, फिर क्या करेंगे, अब दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल करके x फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो x प्लस ए प्लस 2 को 0 के इक्वल और x माइनस ए प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो इधर पर x की वैल्यू माइनस ए प्लस 2, इधर पर x की वैल्यू ए प्लस 1 हो गया बेटा सबका, नोट कर लीजिए। हुआ ना बेटा सबका सॉल्व, कोई प्रॉब्लम किसी को, हो गया ना नोट सबका। नेक्स्ट कौन सा था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही था ना बेटा, यही था ना। अच्छा एक काम करते हैं, फ्रैक्शन टर्म को सॉल्व कर लें, या आपको नहीं करना है तो भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखना बेटा, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही होगा। टोटल 4 टर्म है ना, पहले दोनों में कॉमन क्या रहा बेटा बताओ, x, तो इधर पर क्या बचेगा। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, प्रॉब्लम तो इधर हो रही, लास्ट के दोनों टर्म में पता नहीं चला रहा कॉमन क्या आ रहा है। अब पहले ब्रैकेट में पहले इधर पर क्या है, तो सेकंड में भी कॉमन लेने के बाद इधर x बचना चाहिए। अब x का कॉफिशिएंट 1 अपॉन ए, तो हम 1 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे तभी तो अंदर x बचेगा। अच्छा कॉमन का मतलब जानते हो आप लोग क्या कहलाता है, कॉमन का मतलब यदि जिस टर्म से कोई वैल्यू कॉमन लेते हैं उस वैल्यू का उस टर्म में डिवाइड होता है। जैसे हमने इन दोनों में से 1 अपॉन ए कॉमन लिया, तो 1 अपॉन ए इसमें डिवाइड कर दो, तो x बचेगा। ये जरूरी नहीं है कि कॉमन उसमें आ रहा, कॉमन का मतलब होता है कि जो भी चीज हमने कॉमन ली है उसका उस टर्म में डिवाइड करना है।
समझ में आ गया बेटा? तो हमने इधर पर 1/a कॉमन ले लिया। जैसे इसमें x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या करते हैं, जो कॉमन लिया इसमें डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर का x में डिवाइड क्या बचेगा, x लिया। इसमें से भी x कॉमन लिया तो इसमें x का डिवाइड करो, कॉमन का मतलब डिवाइड करना। अब इसमें 1/a कॉमन ले लिया, तो 1/a कॉमन लिया तो इसमें 1/a का डिवाइड करो, x बचेगा, बचेगा बेटा। अब 1 में 1/a कॉमन लिया तो 1 में 1/a का डिवाइड कर दो, 1 में हमने 1/a कॉमन लिया तो 1 में 1/a का डिवाइड किया तो ये बचेगा, अच्छा, प्लस a। अब देखना बेटा, यदि हम 1/a का अंदर इंटू करेंगे तो यही बनेगा, 1/a का x में इंटू करो, ये आ गया, 1/a का a में इंटू करो तो बनाएगा बेटा। इंटू करने के बाद चेक भी कर लिया करो कि वही चीज आ रही कि नहीं आ रही, समझ गए बेटा? अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी सेम। इधर पर तो x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस 1/a इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -a और x की वैल्यू -1। बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? घर से सॉल्व किया था बेटा, आ गया ना सबको? यदि जिन्होंने घर से सॉल्व नहीं किया वो देखे, समझे और नोट करे। हो गया बेटा? कॉमन का मतलब समझे, जिस टर्म से कोई चीज कॉमन लेते हैं इट मींस उसका उस टर्म में डिवाइड करना है। जैसे हमने कहा 5 में से हमें 2 कॉमन लेना, तो क्या बचेगा, 5 में 2 का डिवाइड, तो 5 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5/2। कॉमन का मतलब डिवाइड करना है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a/a प्लस b प्लस a प्लस b अपॉन a, और बाहर क्या आएगा बेटा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है बाहर जो x है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे x का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस b एक्स प्लस a प्लस b अपॉन a, यही होगा बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, आवाज नहीं, x प्लस a अपॉन a प्लस b, क्लियर बेटा? प्लस इन दोनों में क्या कॉमन लेना हमें, देखो बेटा इन दोनों में हमें a प्लस बी अपॉन ए कॉमन लेना है। जब a प्लस बी अपॉन ए कॉमन लेंगे तो इधर से x बचेगा ना, क्योंकि पहला x है तो ब्रैकेट में x बचना चाहिए। तो इन दोनों में हमने a प्लस बी अपॉन ए कॉमन लिया, तो पहले बचा x। अच्छा इधर क्या बचेगा, जो चीज हम कॉमन लेते हैं, तो a हमने कॉमन लिया किसमें से, 1 में से, तो 1 में से जब a वाली वैल्यू हम कॉमन लेंगे तो 1 में इस वैल्यू का डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा 1 में डिवाइड कर दो, तो a ऊपर पहुंच जाएगा, तो a अपॉन ए प्लस बी। 1 में जब हम a प्लस बी अपॉन ए का डिवाइड करेंगे यही आएगा, आएगा बेटा? तो इधर पर हम लिख सकते हैं, ये चीज बेटा समझ में आई सबको? आया बेटा समझ में? इधर कोई प्रॉब्लम? देखो फिर से हमारी बात ध्यान से समझो, जो भी हम कॉमन लेते हैं वो डिवाइड करना है। जैसे आप लोग सोच रहे हो सर आपने a प्लस बी अपॉन ए कैसे कॉमन ले लिया, 1 में तो वो है ही नहीं रहने दो, कोई चीज हो या ना हो कॉमन का मतलब वो डिवाइड करना है, बस इतना याद रखो। अभी आप लोग छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में तो
जो चीज हम कॉमन ले रहे हैं वो उस टर्म में है ही नहीं, फिर भी हमें कॉमन लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो a प्लस बी अपॉन ए हमने जब कॉमन लिया है, कॉमन लेने का मतलब है जिस टर्म से जो भी चीज बाहर लेते हैं उसका उस टर्म में डिवाइड करना है, चाहे वो उसमें कॉमन आ रहा हो नहीं आ रहा हो। समझ गए बेटा? इसका मतलब एक चीज आप सीख गए, कोई भी टर्म हो, किसी भी टर्म में से कुछ भी हम कॉमन ले सकते हैं, वो उसमें प्रेजेंट हो या नहीं। एक्स में वाई कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल। यदि एक्स में से वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? एक्स अपॉन वाई। हमारी बात समझे? जैसे एक्स एक टर्म है, इसमें हमने वाई कॉमन ले लिया, एक्स में से वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा? जो कॉमन लिया वो डिवाइड कर दो, एक्स अपॉन वाई बचेगा। समझ गए बेटा? समझे ना? हमने कहा एक्स वाई में से हमें जेड कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा कॉमन लेने का? जेड हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? एक्स वाई अपॉन जेड। कॉमन का मतलब समझे आप लोग? जैसे हम कहे एक्स में से हमें 5 कॉमन लेना है, क्या बचेगा? 1 में से हमें a प्लस बी अपॉन ए कॉमन लेना है, तो 1 में a प्लस बी अपॉन ए का डिवाइड कर दिया तो यही आया। और डिवाइड करने के बाद उस डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो a ऊपर पहुंच जाएगा, a प्लस बी अपॉन में आ जाएगा। डिवाइड का कॉमन का मतलब हर कोई समझ गया ना? कोई प्रॉब्लम? अब ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी सेम हो गई, a अपॉन ए प्लस बी, इधर x प्लस, अब दोनों ब्रैकेट को जीरो के इक्वल। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखो कि जो कॉमन का मतलब समझ गए? कॉमन का मतलब जिस टर्म से कोई चीज कॉमन ले रहे हैं वो उसमें डिवाइड होगा। समझ गए बेटा सब लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, x प्लस